जब 1947 में पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, सड़कों पर भीड़ थी, लोग नाच रहे थे, हर तरफ आजादी के नारे गूंज रहे थे। उसी समय एक कमरा ऐसा भी था जहां ना कोई शोर था, ना कोई जश्न। वहां सिर्फ एक इंसान बैठा था, B.R. अंबेडकर। सामने टेबल पर ढेर सारी किताबें खुली हुई थीं, हाथ में कलम थी, आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सिर्फ एक ही चिंता, अगर मैंने गलती कर दी तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये काम सिर्फ लिखने का नहीं था, ये जिम्मेदारी थी पूरे देश के भविष्य की। उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी, डायबिटीज, कमजोरी, लगातार थकान, लेकिन उन्होंने कभी इसे बहाना नहीं बनाया। वो रोज 16 से 18 घंटे काम करते थे, कई बार तो रात के 2 से 3 बजे तक जाकर हर लाइन को बार बार पढ़ते, सुधारते, फिर से लिखते। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हर शब्द सोच समझकर रखा जाना था। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान को गहराई से पढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स लिए ताकि हर नागरिक को बराबरी मिले, यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया ताकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए ताकि सरकार हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करे, और कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर लिया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, हर चीज को भारत की जरूरत के हिसाब से बदला, ढाला, समझा। कई बार ऐसा होता था कि एक शब्द बदलने में पूरा दिन निकल जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलत शब्द किसी का हक छीन सकता है। जब बाकी लोग सो रहे होते थे, तब वो जाग कर ये सोच रहे होते थे कि क्या इस लाइन से किसी गरीब को न्याय मिलेगा, क्या इससे किसी दलित को सम्मान मिलेगा। ये सिर्फ कानून नहीं लिखा जा रहा था, ये उस इंसान के दिल का दर्द था जो हर लाइन में उतर रहा था। संविधान बनाना एक दिन या एक महीने का काम नहीं था, इसमें लगे पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचो, लगभग 3 साल तक एक इंसान लगातार अपने दिमाग, अपनी सेहत, अपनी नींद, सब कुछ दांव पर लगाकर काम करता रहा। हर लाइन लिखने से पहले चर्चा होती थी, बहस होती थी, विरोध होता था। कई बार उनकी बातों को काटा गया, उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि ये सिर्फ उनका काम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, सोच वाले लोग रहते हैं, उनके लिए एक ही कानून बनाना। और यही कारण था कि वो हर शब्द को बार बार जांचते थे, हर लाइन को कई बार लिखते थे, ताकि कोई भी इंसान अपने आप को इस देश में कमजोर या अकेला महसूस ना करे। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, लेकिन उनका हौसला और मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, और सच में उन्होंने इसे ऐसा ही बनाया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ, तब पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उस दिन के पीछे छुपी थी अनगिनत रातें, अनगिनत दर्द और एक इंसान की अटूट मेहनत। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो सिर्फ एक कानून नहीं बना था, पूरा देश एक नई उम्मीद से भर गया था। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने B.R. अंबेडकर की तारीफ करते हुए कहा कि अगर हमें ऐसा संविधान मिला है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। वो जानते थे कि यह काम आसान नहीं था, और इसे जिस डेडिकेशन से किया गया वो असाधारण था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी, इस दिन सिर्फ नेता ही खुश नहीं थे, बल्कि वो लोग सबसे ज्यादा खुश थे जिनके पास पहले कोई आवाज नहीं थी। गरीब, दलित, महिलाएं, जिन्हें पहली बार मिला बराबरी का हक, बोलने की आजादी और अपने सपने चुनने का अधिकार। सोचो, जिन लोगों को कभी इंसान तक नहीं समझा गया, आज वही लोग इस देश के बराबर नागरिक बन गए थे। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक किताब थी, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। और शायद यही वजह है
कि उस दिन खुशी सिर्फ जश्न में नहीं थी, वो खुशी लोगों की आंखों में थी, जहां पहली बार बराबरी दिख रही थी। आज हम जो अधिकार आसानी से इस्तेमाल करते हैं, बराबरी का हक, बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार, ये सब किसी ने हमें यूं ही नहीं दे दिए। इसके पीछे एक इंसान की पूरी जिंदगी की लड़ाई है। इसीलिए जब भी तुम संविधान का नाम लो तो उसे सिर्फ एक किताब मत समझना। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और पूरे देश को इंसाफ का रास्ता दिया। और सबसे शॉकिंग बात क्या थी पता है? जब B.R. अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तब कई लोग उनके खिलाफ भी थे। कई लोग नहीं चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी मिले। कई लोग चाहते थे कि समाज वैसे ही चलता रहे। लेकिन उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान लोगों को बराबरी नहीं देगा तो इसका कोई मतलब नहीं। और यही वो जगह थी जहां उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात, B.R. अम्बेडकर ने खुद एक बार कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो बेकार हो जाएगा। अब सोचो, उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी। आज सवाल ये नहीं है कि संविधान कैसा है, सवाल ये है हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जो अधिकार आसानी से इस्तेमाल करते हैं, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, अपने सपने चुनने की आजादी, ये सब किसी ने हमें ऐसे ही नहीं दे दिए। इसके पीछे एक इंसान की पूरी जिंदगी की लड़ाई है। तो अगली बार जब तुम संविधान का नाम लो तो उसे सिर्फ एक किताब मत समझना। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और पूरे देश को इंसाफ का हक दिया। अगर ऐसे ही सच्चे और पावरफुल स्टोरीज देखनी है तो अभी सब्सक्राइब करो आजादी लव T3।